जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के 10 विशेष युद्धों पर। भगवान कृष्ण ने किस किस के साथ बड़े 10 युद्ध किए। यूं तो भगवान कृष्ण ने बचपन में ही, यदि मैं कहूं तो 6 दिन की अवस्था, जब उनका छठी पूजन संस्कार था, तभी उन्होंने पूतना राक्षसी का वध कर दिया था। इसी तरह उन्होंने बचपन में कई राक्षसों का वध किया, लेकिन उनके 10 युद्ध जो थे वो बड़े युद्ध माने गए। शास्त्रों में उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। उनका पहला युद्ध उनके मामा कंस के साथ हुआ। कंस और भगवान कृष्ण के युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। उनका दूसरा युद्ध जरासंध के साथ हुआ। जरासंध कंस के ससुर थे। जरासंध को जब पता लगा कि उनके दामाद की मृत्यु हो गई कृष्ण के हाथों, तो जरासंध ने कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। 17 बार वो विफल रहा। इस विफलता को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक राज्यों के राजाओं को अपने साथ मिलाया भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए, जिनमें से एक विदेशी शासक था कालियावन, जो उसकी सेना भी बड़ी थी और वो बहुत शक्तिशाली भी था। भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए जरासंध ने अपनी सेना का विस्तार किया, लेकिन महाभारत युद्ध के पहले भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में काट करके उसका वध किया। तीसरा युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का कालियावन के साथ। जैसे मैंने बताया कि कालियावन को जरासंध ने अपनी सेना में मिलाया था। कालियावन के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने एक शर्त रखी कि इस युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं नहीं होंगी। ये युद्ध कालियावन और मेरे बीच लड़ा जाएगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे इस युद्ध में निरीह सेना का वध हो। इसलिए सीधा सीधा युद्ध कालियावन और भगवान कृष्ण के बीच हुआ। भगवान कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। और भागते भागते एक गुफा में कालियावन को ले गए, जहां पर राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। मुचकुंद जी को एक वरदान प्राप्त था। उन्होंने घोर तपस्या की थी। उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने आगे के लिए आज्ञा मांगी, तो भगवान ने कहा कि आप इस गुफा में विश्राम करिए। आपने करोड़ों वर्ष तप किया है, अब थोड़ा सा विश्राम करिए, और विश्राम करते वक्त भी आप मेरा स्मरण करते रहिए। तो कालियावन उस गुफा में गया। वहां राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। कालियावन ने समझा कि यही कृष्ण है, तो लात मार करके उनको उठाया। लेकिन मुचकुंद जी सोते वक्त भी श्री हरि के नाम में निमग्न थे, तो उनकी आंखों से खोलते ही जो तेज निकला, उससे कालियावन का वध हो गया। ये 3 युद्ध हुए। चौथा युद्ध बड़ा विशेष युद्ध है, आप भी आश्चर्य करेंगे। चौथा युद्ध भगवान कृष्ण और उनके प्रिय अर्जुन के बीच हुआ। यह बड़ा रोमांचकारी युद्ध रहा। इस युद्ध में सुभद्रा जी, जो भगवान कृष्ण की बहन है और अर्जुन की पत्नी है, उनकी प्रतिज्ञा के कारण भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध की चर्चा विस्तार से हम आगे के एपिसोड में करेंगे। 5वां युद्ध, ये भी आपको चमत्कृत करेगा। 5वां युद्ध भगवान शिव और कृष्ण के बीच हुआ। इस युद्ध को बायोलॉजिकल युद्ध माना जाता है। दोनों के बीच जीवाणु युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए इस युद्ध को किया, लेकिन मां पार्वती के बीच में हस्तक्षेप करने के कारण यह युद्ध समाप्त हुआ। 6वां युद्ध भगवान कृष्ण और नरकासुर के बीच हुआ। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहते हैं, भगवान कृष्ण और नरकासुर के बीच युद्ध हुआ। नरकासुर बहुत क्रूर राजा था। नरकासुर का वध भगवान ने नरक चतुर्दशी के दिन किया। दीपावली पर, जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से मनाते हैं, उसी को कहते हैं नरकासुर चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी। उस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया और उसके यहाँ जो 16,100 कन्याएं बंदी थीं, उनको छुड़ाया। उन कन्याओं ने भगवान कृष्ण को अपना
पति माना, इसलिए भगवान कृष्ण की जो रानियों की बात की जाती है वो 16,108 रानी कही जाती हैं। छठवां युद्ध नरकासुर और भगवान कृष्ण के बीच हुआ। सातवां युद्ध जिसका संचालन भगवान ने किया, महाभारत का युद्ध, जिसमें भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। 18 दिन तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में सबसे प्रमुख भूमिका योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की थी। 8वां युद्ध चाणू मुष्टिक, जो 2 मल्ल युद्ध के पहलवान थे कंस की सभा में, उनके बीच भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने दोनों का वध किया मल्ल विद्या से, यानी कि भगवान मल्ल विद्या में भी काफी निपुण थे। 9वां युद्ध भगवान कृष्ण और जामवंत जी के साथ हुआ। एक मणि को लेकर के भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में हम आगे के एपिसोडों में विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने जामवंत जी से वो मणि ली और जामवंत जी ने बड़े प्रेम से उस मणि को भगवान कृष्ण को दिया। साथ ही उस मणि के साथ अपनी कन्या का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। इस कथा के बारे में चर्चा आगे करेंगे। 10वां युद्ध भगवान कृष्ण और पांडुरंग के बीच हुआ। यह भी बड़ी रोचक कथा है। पांडुरंग एक राजा थे, लेकिन वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे। वो भगवान कृष्ण की तरह अपना स्वरूप बना करके रहते थे। वो कहते थे मैं ही कृष्ण हूं, कोई दूसरा कृष्ण नहीं है। उनको इतना मत था कि एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण को ललकारा। पांडुरंग और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। भगवान ने पांडुरंग का वध किया। पांडुरंग के पुत्र थे सुदक्षण। उन्होंने भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक यज्ञ किया, लेकिन द्वारिका पहुंचते पहुंचते वो यज्ञ की ज्वाला विपरीत दिशा में, यानी सुदक्षण जहां यज्ञ कर रहे थे वहां चली गई और उसके साथ सुदक्षण का भी वध हो गया। तो इस तरह से भगवान के 10 प्रमुख युद्धों की चर्चा शास्त्रों में दी गई है। इनमें से जो हमने कुछ विशेष युद्ध बताए उनके बारे में आगे के एपिसोडों में चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण के ये 10 विशेष युद्ध रहे। मित्रों, इसी तरह आप कथामृत का आनंद निरंतर लेते रहे मेरे साथ। जय श्री राधे।